इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। जब मैंने शुरू में ये लेसन स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था वैद्युत रासायनिक क्या कहते हैं वैद्युत रसायन की परिभाषा। उसमें बताया था कि ये अभिक्रियाएं दो प्रकार से होती हैं सेलों में। एक होता है वैद्युत अपघटनी वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे आप लोग वोल्टेज सेल, गैल्वेनी सेल के नाम से भी जानते हैं और डेनियल सेल के भी नाम से जानते हैं। और दूसरा मैंने बताया था वैद्युत अपघटनी सेल, उसका परिभाषा आप लोग इसमें जानेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है। जैसे उसमें दो हमने अलग अलग सॉल्यूशन को लिया था और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड को डाला था, परंतु यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल में आपका एक ही पात्र होता है और उसमें दोनों इलेक्ट्रोड को डालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैद्युत अपघटनी सेल या विद्युत अपघटनी सेल, ये हेडिंग है आपका विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, जैसे देखिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, इसमें हमने कुछ वैद्युत अपघट्य पदार्थ को लिया है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड ले लिया और इसे विद्युत से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होगा और कैथोड आपका निगेटिव होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे वैद्युत रासायनिक सेल में कि जो एनोड था वह नेगेटिव लिखा गया था और कैथोड पे पॉजिटिव, उसका रीजन भी मैंने बताया था वहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारा पात्र एक ही है और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, यहाँ पे वैद्युत से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद देखिए ये आपका एनोड है यानी कि पॉजिटिव है और ये आपका कैथोड है निगेटिव है। हमने यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि NaCl, क्योंकि वैद्युत अपघटन देखिए दो तरह से होता है, एक तो गलित अवस्था में होती है और दूसरा जलीय विलयन के साथ होता है। तो आप गलित अवस्था में ले या जलीय विलयन के साथ ले, कैथोड पर कौन जाता है, एनोड पे कौन जाता है, और कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। बस दोनों में फर्क इतना है कि जब हम जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो उसमें दो निगेटिव दो पॉजिटिव आ जाते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा सिंपल ले रहे हो तो आप मान के चलो कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे वही जाएगा जो निगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे ये वैद्युत अपघट्य जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये प्लस माइनस में टूटेगा। ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा, ये ध्यान रखना, माइनस यहाँ जाएगा और प्लस कहाँ जाएगा, प्लस जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्लस है, जैसे आप मान लेते हैं कि यहाँ पे हम KCl ले रहे हैं, ठीक है, KCl, तो K प्लस होगा और Cl क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे कौन जाएगा, माइनस जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी क्या किया है, ग्रहण किया हुआ है, इसलिए इस पे माइनस आवेश है। ये यहाँ जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, दान करके Cl2 बन जाएगा, यानी कि जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये बनेगा आपका, पहले से ऑलरेडी Cl माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, Cl2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो लिया है वो बाहर निकालेगा, बाहर निकल के Cl2 गैस यानी कि बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से K प्लस भाई साहब है, तो ये K प्लस जो है ये क्या है, धनायन है, जाएंगे निगेटिव की तरफ, यानी कि जाने के बाद यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो दान किया है वो ग्रहण करेगा, यानी कि दान किया हो ग्रहण करेगा, तो ये बनाएगा यहाँ से जो आपका K प्लस है, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सॉलिड बना लेगा पोटेशियम। ठीक है,
तो देखा जाए तो इस पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन दान किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो हो रही है वो अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यही है आपके वैद्युत रासायनिक सेल, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल में हम क्या करते हैं कि एक या तो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ को लेते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ को लेते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको पता ही है कि दो इलेक्ट्रोड लगेगा, एक कैथोड और एक एनोड लगेगा। यहाँ पे हमने एनोड लगाया है, यहाँ पे कैथोड लगाया है। कैथोड और एनोड लगाने के बाद इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जाहिर है कि ये एनोड प्लस है, तो यहाँ वही जाएगा जो पहले से माइनस है। यहाँ माइनस है तो वहाँ यहाँ पर वही जाएगा जो पहले से प्लस है। यानी कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ में गलित अवस्था में हो या जलीय विलयन में हो, जो प्लस है वो माइनस की तरफ जाएगा, जो माइनस है वो प्लस की तरफ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा कि वैद्युत अपघटन प्रवाहित करने के बाद, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो हमारा रासायनिक पदार्थ था वह क्या हो गया? गलित अवस्था में और जलीय विलयन में था वो बाहर निकल के मुक्त हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसको हम कहते हैं क्या? विद्युत अपघटनी सेल। अब जैसे गलित अवस्था के लिए गलित अवस्था वाले जो गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, और जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, मैं दोनों का एक तरफ ग्राफ बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा। गलित NaCl का विद्युत अपघटन करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम NaCl लेंगे जो गलित अवस्था में हो। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, लगा दिए। इसे विद्युत धारा से प्रवाहित कनेक्ट कीजिए। कर दिया। ये आपका एनोड है प्लस, और ये आपका कैथोड है माइनस। ये NaCl है, यानी कि इसमें Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, ठीक। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे गलित अवस्था में, तो ये दोनों NaCl और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। यहाँ तक केवल 2 ही हैं, Na है और Cl है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन है। तो यहाँ से कौन एनोड पर जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा, मैंने वैद्युत अपघटनी सेल में बताया था। ध्यान रखिए कि यहाँ सोडियम पे प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो यहाँ तो जाएगा नहीं। Cl पे माइनस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, यानी कि एक दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे। यानी कि ये Cl माइनस है जो यहाँ पे आएगा, और जब भी यहाँ पे आएगा जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किया है ऑलरेडी पहले से, उसे दान करेगा, बाहर निकालेगा, बाहर निकाल करके बाहर चला जाएगा। क्योंकि क्लोरीन क्या होती है कि गैसीय अवस्था में क्लोरीन होती है, जिसके कारण यहाँ पे रुकेगा नहीं और बाहर निकल जाएगा। सोडियम है Na प्लस, तो अब Na प्लस है तो माइनस की तरफ जाएगा। इसने पहले से ही क्या किया है कि अपना इलेक्ट्रॉन खो चुका है। जब पहले से ही अपना इलेक्ट्रॉन खो चुका है तो चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मिल करके वो सॉलिड अवस्था प्राप्त कर। तो ये खो गया है, तो इलेक्ट्रॉन देखो Cl इसके साथ था, ये तो चला गया। अब ये अकेले रह के करेगा क्या? ये भी चाहेगा कि कोई ना कोई मिल जाए तो बेहतर रहेगा इसके लिए। तो ये प्रयास करेगा यही कि जो सोडियम प्लस हमने जो इलेक्ट्रॉन दान किया है वो किसी से लेकर के इलेक्ट्रॉन अपना काम चला ले। तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह क्या बना लेगा, सॉलिड बना लेगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वह सोडियम के लिए होगा। सोडियम प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, और यहाँ से सोडियम हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा ना वो Cl माइनस है ऑलरेडी पहले से, तो Cl माइनस जो है यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा,
ग्रहण करेगा, सॉरी दान करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यह बाहर निकाल करके Cl2 बनाएगा और बाहर चला जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पे होगी अपचयन अभिक्रिया। वैसे भी एक ही याद करना, एक ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरा अपचयन होगा ही, क्योंकि दोनों एक साथ एक ही जगह पे नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक तरफ अगर अपचयन हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, ऑक्सीकरण। चाहिए कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी, यानी कि जो एनोड है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, जो कैथोड है वहाँ पे अपचयन होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में गलित NaCl का वैद्युत अपघटन होता है तो उसमें क्या होता है।